आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी और मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। EPS 95 ये है हर कर्मचारी का सपना। खुद को, फिर पत्नी को और बाद में बच्चों को मिलेगी पेंशन। EPS 95 पेंशन योजना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को उनके और उनके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद पत्नी और बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता है। EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 आज भारत में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और आकर्षक वित्तीय योजना बन चुकी है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद न केवल कर्मचारी को, बल्कि उसकी पत्नी और बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता है। यह योजना EPFO भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित होती है और इसमें अब तक करीब 70 लाख पेंशन भोगी लाभ उठा रहे हैं। पेंशन का ढांचा। EPS 95 के अंतर्गत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त होती है, जो कि मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और बाद में उनके बच्चों को भी दी जाती है। इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह है। कौन उठा सकता है इस स्कीम का फायदा? किसी भी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जिसका खाता 2014 से पहले खुला हो और जिसने कम से कम 10 वर्षों तक नौकरी की हो, वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। लाभार्थी की सुरक्षा। यह योजना न केवल कर्मचारी के बल्कि उसके पूरे परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करती है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों को भी पेंशन मिलती रहती है। पत्नी को पति की पेंशन का 50% मिलता है और यदि पत्नी नहीं रहती तो उनके बच्चों को 25% पेंशन दी जाती है, जो कि 25 वर्ष की आयु तक सीमित होती है। रिटायरमेंट से पहले की पेंशन। EPS 95 योजना के अंतर्गत अगर कर्मचारी 50 वर्ष की आयु से पहले बेरोजगार हो जाता है या स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसे पेंशन का लाभ दिया जाता है। इस स्कीम को है सरकार का समर्थन। सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर नए नियम और सुधार लाए गए हैं। इसका उद्देश्य अधिकतम कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। EPS 95 योजना न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक वरदान साबित हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक स्थिरता और समर्थन प्राप्त होता है। ब्रेकिंग न्यूज। EPS 95 न्यूनतम हायर पेंशन में देरी का खुला राज। माथा पकड़ लोगे आप। EPFO के तहत उच्च और न्यूनतम पेंशन मिलने में हो रही देरी पर पेंशनर्स के दावे और चिंताएं गंभीर हैं। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कर्मचारियों को उच्च वेतन पर हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन मिलने में आखिर कहां देरी हो रही है, इस विषय पर कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। कुछ पेंशनर्स ने इस बारे में जानकारी दी है कि आखिरी पेंशन भुगतान और प्रक्रिया में देरी क्यों की जा रही है। एक पेंशनर ने दावा किया कि EPS 95 मिनिमम पेंशन को लेकर EPFO और भारत सरकार के माध्यम से निपटान न करने का कारण और मांग पत्र PPO जारी करने में देरी के कारण पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन हायर पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। EPS 95 पेंशन का लाभ मिलने में होने वाली देरी के कारण। EPS 95 पेंशन को लेकर चल रहे आंदोलन या कानूनी प्रक्रिया में अधिकांश पेंशन भोगी EPS 95 पेंशनर्स और उनके संबंधित संघ, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों सहित सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं। अधिकांश EPS 95 पेंशन भोगी इन पेंशन मुद्दों से अवगत नहीं है।
कुल पेंशन भोगियों और सदस्यों में से 90% से अधिक इन मुद्दों के बारे में जानते ही नहीं हैं। सभी संबंधित ईपीएस 95 संघों और सदस्यों के बीच एकता का अभाव है। जो आंदोलन या कानूनी प्रक्रिया में शामिल हैं, उनमें एकजुटता की कमी है। ईपीएफओ भारत सरकार और अदालत में उचित कानूनी औचित्य देने के लिए पेंशन भोगियों और उनके संबंधित संघों के नेतृत्व में उचित ज्ञान का अभाव है। न्यूनतम पेंशन या उच्च पेंशन के मुद्दों पर कानूनी पहलुओं को ठीक से जानने की उनकी अनिच्छा है। विभिन्न सोशल मीडिया चैनल और कई ईपीएस 95 पेंशन भोगी और सदस्य सोशल मीडिया पर न्यूनतम पेंशन या उच्च पेंशन के मुद्दों के खिलाफ लगातार राय तर्क दे रहे हैं और कई अन्य बिना जाने इस पर विश्वास कर रहे हैं। क्या ये कारण वाजिब लगते हैं? इन पर आपकी राय लिखें और बताएं कि इन मुद्दों पर सरकार को या पेंशन भोगियों को क्या करना चाहिए। ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी सरकार। जाने पूरी खबर। भारत में कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन भोगियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशन भोगियों ने इसे 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की है। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस द्वारा पेंशन भोगियों को प्रदान की जा रही न्यूनतम मासिक पेंशन राशि मात्र 1,000 रुपये है, जो कि सितंबर 2014 से लागू है। इस व्यवस्था में कुल 78 लाख पेंशनधारक शामिल हैं, जो इस न्यूनतम राशि के सहारे अपना जीवनयापन करने को मजबूर हैं। पेंशन भोगियों का आंदोलन और मांगे। वर्तमान में पेंशन भोगियों की ओर से मासिक पेंशन राशि को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग उठाई जा रही है। इसके अलावा वे अन्य लाभों की मांग भी कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर कर्मचारी पेंशन योजना की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में भूख हड़ताल की योजना बनाई गई है, जो कि 31 जनवरी से जंतर मंतर पर शुरू हुई थी। सरकारी प्रतिक्रिया और कार्रवाई की कमी। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद पेंशन भोगियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रही है। इसके चलते आंदोलन समिति ने इसे उनकी आखिरी चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया है। वेतन और पेंशन योगदान की व्यवस्था। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं। इसमें से नियोक्ता का 3.67% हिस्सा ईपीएफ में और 8.33% हिस्सा ईपीएस में जमा होता है। यह योगदान वेतन के 15,000 रुपये पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इसमें 1,250 रुपये की सीमा तय है, जिसे हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। निष्कर्ष। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत जीवनयापन की कठिनाइयों को देखते हुए पेंशन भोगियों की मांगे न केवल जायज है, बल्कि यह उनके बुनियादी अधिकारों का भी प्रश्न उठाती है। यह आंदोलन न केवल सरकार के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक जागरूकता का संदेश भी है कि पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं की समीक्षा और सुधार आवश्यक है।